एक जंगल में एक दयालु हाथी रहता था। उसका नाम था टेम्बो। टेम्बो बहुत ही खुश मिजाज और मिलनसार था। वह हमेशा अपने दोस्तों और जंगल के अन्य जानवरों के साथ खेलता और मस्ती करता था। टेम्बो को दूसरों की मदद करना बहुत पसंद था। वह हमेशा अपने दोस्तों की मदद के लिए तैयार रहता था, चाहे वह कितना भी थका हुआ क्यों ना हो। वह अपनी सूंड से फल इकट्ठा करने में मदद करता था। जब भी किसी को फल की जरूरत होती, टेम्बो अपनी लंबी सूंड से ऊंचे पेड़ों से फल तोड़ कर लाता था। वह अपनी ताकत से भारी शाखाओं को हटाता था। जब भी कोई रास्ता बंद हो जाता, टेम्बो अपनी ताकत से उन शाखाओं को हटाकर रास्ता साफ कर देता था। सभी टेम्बो को प्यार करते थे। उसकी दयालुता और मददगार स्वभाव के कारण जंगल के सभी जानवर उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन टेम्बो उदास हो गया। वह बहुत ही निराश और चिंतित महसूस कर रहा था। उसने देखा कि उसके दोस्त झगड़ रहे थे। यह देखकर टेम्बो का दिल टूट गया। वे पानी के एक छोटे से गड्ढे के लिए लड़ रहे थे। पानी की कमी के कारण सभी जानवर बहुत परेशान थे। सूखे ने उनके पानी के सोते को सुखा दिया था। अब पानी की तलाश में सभी जानवर इधर उधर भटक रहे थे। टेम्बो चाहता था कि वह सबको खुश करने के लिए कुछ कर सके। वह सोचने लगा कि कैसे वह अपने दोस्तों की मदद कर सकता है। वह अपने दोस्तों को फिर से हंसते और खेलते हुए देखना चाहता था। उसे अपने दोस्तों की हंसी और खुशी बहुत याद आ रही थी। वह जानता था कि संगीत ही सबका मनोबल बढ़ा सकता है। टेम्बो ने सोचा कि क्यों ना वह अपने दोस्तों के लिए एक संगीत कार्यक्रम आयोजित करे। उसने अपने सभी दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें अपने विचार के बारे में बताया। सभी जानवर बहुत खुश हुए और उन्होंने टेम्बो का समर्थन किया। सभी ने मिलकर संगीत कार्यक्रम की तैयारी शुरू कर दी। कुछ जानवरों ने वाद्य यंत्र बजाने की प्रैक्टिस की, जबकि अन्य ने गाने की। जब संगीत कार्यक्रम का दिन आए तो सभी जानवर बहुत उत्साहित थे। उन्होंने मिलकर गाने गाए, नाचे और खूब मस्ती की। टेम्बो ने देखा कि उसके दोस्तों के चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई है। वह बहुत खुश हुआ और उसे गर्व महसूस हुआ कि उसने अपने दोस्तों की मदद की। इस तरह टेम्बो ने अपने दोस्तों को एकजुट किया और उन्हें खुश रहने का एक नया तरीका दिखाया। अब सभी जानवर मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं। टेम्बो ने साबित कर दिया कि सच्ची खुशी दूसरों की मदद करना है। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहता और उनकी मदद करता और इस तरह टेम्बो का जीवन खुशियों से भर गया। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सुंदर और खुशहाल जंगल बनाया। जंगल में पहले संगीत से भरा रहता था। हर कोने में एक अलग धुन सुनाई देती थी, जो पूरे जंगल को जीवंत बना देती थी। पेड़ों पर पंछी गाते थे। उनकी चहचहाहट से सुबह की शुरुआत होती थी और शाम को भी उनकी मधुर आवाजें गूंजती थी। बंदर खुशी से चहचहाते थे। वे पेड़ों पर कूदते फांदते और अपनी मस्ती में नाचते गाते रहते थे। पत्तों की सरसराहट भी सुखद ध्वनि पैदा करती थी। हवा के साथ पत्तों का हिलना एक प्राकृतिक संगीत का हिस्सा था। लेकिन अब सब कुछ शांत था। न कोई चहचहाहट, न कोई नाच गाना। जंगल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। सूखे ने जानवरों को चिड़चिड़ा बना दिया था। पानी की कमी और भोजन की तलाश ने उनकी खुशियों को छीन लिया था। किसी का भी गाने या नाचने का मन नहीं कर रहा था। सभी जानवर उदास और निराश थे। टेम्बो को जंगल की खुशहाल आवाजें याद आ रही थी। उसे वो दिन याद थे जब हर कोई खुश और मस्त था। वह जानता था कि संगीत में खुशी लाने का जादुई तरीका होता है। संगीत ही वह माध्यम था जिससे जंगल में फिर से खुशियां लौट सकती थी। वह चाहता था कि जंगल में संगीत वापस लाने का कोई तरीका हो। टेम्बो ने सोचा कि अगर सभी जानवर मिलकर फिर से संगीत बनाए तो शायद जंगल की पुरानी रौनक लौट आए। उस रात टेम्बो ने आकाश की ओर देखा। वह एक शांत और ठंडी रात थी और आसमान में अनगिनत तारे चमक रहे थे। टेम्बो ने हमेशा सितारों को देखकर सुकून महसूस किया था, जैसे वे उसके पुराने दोस्त हों। उसने एक चमकता हुआ तारा देखा। यह तारा बाकी तारों से अलग था, जैसे यह टेम्बो को कुछ कहना चाहता हो। टेम्बो ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। स्टारलाइट, स्टार ब्राइट, फर्स्ट स्टार आई सी टुनाइट, टेम्बो फुसफुसाया। उसने सुना था कि अगर आप पहले तारे से कुछ मांगे तो वह सच हो सकता है। टेम्बो ने अपने दिल की गहराइयों से एक इच्छा की। काश जंगल में संगीत वापस लाने का कोई तरीका होता। टेम्बो को याद आया कि कैसे जंगल कभी संगीत और हंसी से गूंजता था, लेकिन अब सब कुछ शांत और उदास था। काश मैं सबको फिर से खुश करने का कोई तरीका ढूंढ पाता। टेम्बो ने सोचा कि अगर वह कुछ कर सकता तो वह अपने दोस्तों के चेहरों पर मुस्कान वापस ला सकता था। उसने तारे की ओर देखा
और अपनी इच्छा को दोहराया। अचानक तारा आसमान से नीचे गिर गया। टेम्बो ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं, ये सोचते हुए कि क्या उसकी इच्छा सच होने वाली है। तारा तेजी से नीचे आ रहा था, जैसे वह सीधे टेम्बो के पास आ रहा हो। वह टेम्बो के पैरों के पास गिरा और एक चमकदार सुनहरा तुरही छोड़ गया। टेम्बो ने तुरही को उठाया और उसे ध्यान से देखा। यह तुरही साधारण नहीं लग रही थी, यह जादुई लग रही थी। टेम्बो को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने तुरही को अपने कान के पास लाया और सुना कि उसमें से एक मधुर ध्वनि निकल रही थी। यह ध्वनि इतनी सुंदर थी कि टेम्बो की आंखों में आंसू आ गए। यह एक जादुई तुरही होनी चाहिए, उसने सोचा। टेम्बो ने तुरही को कसकर पकड़ा और अपने दोस्तों के पास जाने का फैसला किया। उसे यकीन था कि यह तुरही जंगल में संगीत और खुशी वापस ला सकती है। टेम्बो ने सावधानी से अपनी सूंड से तुरही उठाई। उसने पहले कभी तुरही नहीं बजाई थी। उसने गहरी सांस ली और उसमें फूंक मारी। हवा में एक सुंदर धुन भर गई। यह एक साधारण धुन थी, लेकिन यह खुशी और आशा से भरी थी। ध्वनि पेड़ों से होकर गुजरी, जंगल के हर कोने तक पहुंची। संगीत ने जानवरों में कुछ जगाया। उन्होंने बहस करना बंद कर दिया और सुंदर धुन सुनी। बंदरों ने चहचहाना बंद कर दिया और संगीत पर झूमने लगे। टेम्बो घंटों बजाता रहा, जंगल को अपने संगीत से भर दिया। उसने खुश धुने, उदास धुने और मजेदार धुने बजाई। वह संगीत का उपहार सभी के साथ साझा करना चाहता था। सेक्शन 6, एक जंगल ऑर्केस्ट्रा। जैसे ही टेम्बो बजाता रहा, कुछ जादुई हुआ। दूसरे जानवर भी इसमें शामिल होने लगे। पंछी उसकी धुनों के साथ गाने लगे। बंदरों ने ताली बजाई और अपने पैर थपथपाए। एक गुस्सैल शेर, जो कई दिनों से चुप था, एक खोखले लट्ठे पर ढोल की तरह पीटने लगा। चिंपैंजी के एक परिवार ने पत्थरों का इस्तेमाल करके अपनी लय बनाई। जल्द ही जंगल ध्वनियों की एक सुंदर सिम्फनी से भर गया। सेक्शन 7, हाथी की खुशी। टेम्बो का दिल खुशी से भर गया। वह जंगल में संगीत वापस ले आया था। उसने अपने दोस्तों को फिर से एक साथ लाया था। जानवर अब चिड़चिड़े और उदास नहीं थे। वे हंस रहे थे, नाच रहे थे और साथ में संगीत बना रहे थे। सूखा अभी भी था, लेकिन उन्हें संगीत के अपने साझा प्रेम में खुशी मिली थी। सेक्शन 8, दयालुता का पाठ। उस दिन से जंगल एक सामंजस्यपूर्ण जगह बन गया। जानवरों ने सीखा था कि मुश्किल समय में भी दया और संगीत उन्हें एक साथ ला सकते हैं। उन्होंने एक दूसरे की परवाह करना और साझा करना सीखा। उन्होंने सीखा कि खुशी हर चीज पाने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके पास जो है उसकी सराहना करने और उसे दूसरों के साथ साझा करने के बारे में है। सेक्शन 9, संगीत और दयालुता का जादू। टेम्बो हर दिन अपनी तुरही बजाता रहा, जिससे सभी को उस जादू की याद आती रही जो उन्होंने साथ मिलकर बनाया था। जंगल संगीत दयालुता और समुदाय के आनंद की शक्ति का प्रमाण था, और इसलिए जंगल संगीत और हंसी की आवाजों से गूंज उठा उस दयालु हाथी के लिए एक वसीयतनामा, जिसने एक तारे की कामना की थी और उनके दिलों में संगीत का उपहार लाया था।